तो भक्तों, जय श्री बद्रीनाथ। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे रहस्यमयी झरने के बारे में जिसका वर्णन अनंत काल से वेद पुराणों में भी दर्ज है और यहाँ पर अनादि काल से मनुष्य और देव स्नान करके तृप्त होते रहे हैं। वसुधरा जलप्रपात, इससे निरंतर अमृत बरसता रहता है। जलप्रपात हमेशा से मानव की कल्पना को आकर्षित करते रहे हैं और वसुधारा भी उनमें से एक पवित्र जलप्रपात है। आइए आज आपको बताते हैं वसुधारा जलप्रपात के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया जय बद्रीनाथ बोलकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि यानी देवभूमि के नाम से जानते हैं। यहीं पर भगवान शंकर का निवास स्थान है और यहीं पर भगवान विष्णु अपने बैकुंठ धाम में विराजते हैं। यहीं पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम है और यही वह पवित्र धरती है जहां से गंगा, यमुना और सरस्वती का उद्गम होता है। इस पवित्र देवभूमि को पांडवों व अनेक राजाओं ने अपने तप स्थल के रूप में चुना है। यहीं से पांडवों ने अपने स्वर्ग की यात्रा करी थी। आपको बता दूं कि यहीं पर एक ऐसा पवित्र जलप्रपात है जिसके पानी को कोई पापी हाथ भी नहीं लगा सकता। इसी जलप्रपात को वसुधारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं भक्तों, जब पांडवों ने अपने स्वर्ग की यात्रा करी थी तब इस स्थान पर आकर सहदेव ने अपने प्राण त्याग दिए थे। यह बहुत पवित्र स्थान है। अगर आप 10 लोग वहां पर जाते हैं तो हो सकता है कि 8 लोगों को ही उसके पानी का स्पर्श अनुभव हो और मोती समान उस जलप्रपात की बूंदें आपके शरीर का स्पर्श करें और हो सकता है 2 को ना हो। अगर आपके शरीर पर वसुधारा जलप्रपात की बूंदों का स्पर्श होता है तो आप समझ लेना कि आप एक पवित्र आत्मा हैं। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। इस झरने के जल में कई दुर्लभ औषधियों के तत्वों की मौजूदगी पाई गई है, क्योंकि इस झरने का जल हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से होता हुआ बहुत ही दुर्लभ औषधियों का स्पर्श करके नीचे आता है। जो व्यक्ति इस झरने के जल को पी लेता है या उसके शरीर से इस झरने के जल का संपर्क हो जाता है, वह निरोगी हो जाता है। इस झरने तक पहुंचने के लिए आपको पहले बद्रीनाथ धाम से 2 किलोमीटर दूर माना गांव आना पड़ेगा। यह माना गांव भारत का अंतिम गांव माना जाता है। तत्पश्चात आपको भीमशिला पार करके 6 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। तब जाकर आप इस पवित्र वसुधारा झरने के दर्शन कर पाएंगे और आप आशीर्वाद ले सकेंगे। इस झरने की ट्रैकिंग करते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि आपको धीरे धीरे चलना है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है जिससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। तो जब भी आपको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो तो आप बैठ जाएं और 2 मिनट का इंतज़ार करें, फिर अपनी यात्रा शुरू कर दें। इससे आप ना थकेंगे और आराम से वसुधारा तक की ट्रैकिंग कर सकेंगे। वसुधारा झरने की यात्रा और ट्रैकिंग का सही समय जून से लेकर अक्टूबर महीने तक माना जाता है। ट्रैकिंग करते समय आपको रास्ते में कई दुर्लभ फूलों और जड़ी बूटियों के दर्शन भी होंगे। यहाँ पर केदारनाथ धाम की तरह खच्चर की व्यवस्था नहीं है। हाँ, मगर कुछ लोकल गांव वाले आपके लिए खच्चर का इंतज़ाम कर देते हैं। तो भक्तों, आप कोशिश करना कि जब भी आप वसुधारा झरने की ट्रैकिंग शुरू करें तो सुबह 10 बजे ही आप यात्रा शुरू कर दें, जिससे आप शाम को 5 बजे तक बड़े आराम से वापस आ सकेंगे। रास्ते में कोई खाने पीने की वस्तुओं का इंतज़ाम नहीं है, तो इसलिए कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए और एक पानी की बोतल अपने साथ जरूर ले जाएं। जून से सितंबर अक्टूबर तक यहाँ का तापमान लगभग 6 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में रहता है। यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है?
अगर आप बाय एयर आते हैं तो यहाँ का नज़दीक हवाई अड्डा देहरादून में जोली ग्रांट एयरपोर्ट है। फिर वहाँ से आप टैक्सी लेकर माना गांव तक टैक्सी में आ सकते हैं। देहरादून से माना गांव की दूरी 325 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो नज़दीक रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो माना गांव से लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप ऋषिकेश से टैक्सी या बस लेकर माना गांव तक का सफ़र कर सकते हैं। और अगर आप बाय बस आते हैं तो आपको ऋषिकेश से बस पकड़कर पहले बद्रीनाथ तक की यात्रा करनी होगी, जो ऋषिकेश से 285 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और उसके बाद फिर आपको माना गांव जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कब आ रहे हैं वसुधारा झरने के दर्शन करने के लिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और इसी के साथ जय भगवान बद्री विशाल।